हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, वो भी है हिंदी का, जो है मुहावरा। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि मुहावरे को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये जो मुहावरा शब्द है किस भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में कहा जाए कि हिंदी में मुहावरे को क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे, आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो जो क्वेश्चन हम पूछे वो तो पहले ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें कि मुहावरा जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है और हिंदी में मुहावरे को क्या कहते हैं। क्या दो क्वेश्चन आप लोगों को मिला है। एक है मुहावरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, और ये किस भाषा का शब्द है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। क्या अर्थ होता है? बातचीत करना या उत्तर देना। हिंदी में मुहावरे को क्या कहते हैं? वाकधारा कहते हैं। हिंदी में मुहावरे को क्या कहते हैं? वाकधारा कहते हैं। किंतु यह अधिक प्रचलित नहीं है। वाकधारा जो शब्द है अधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए या किसी बुक में दिया हो, या हम लोग आपस में बात करें या प्रश्न आपस में करें, तो हर जगह आप मुहावरा ही देखेंगे। लिखा या बोलने में हम लोग प्रयोग जो करते हैं मुहावरा शब्द ही होता है। जो वाकधारा हमारा हिंदी का है वो बहुत कम, मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर 100 में से 10% लोगों को हो सकता हो कि पता हो कि हिंदी को हम लोग क्या कहते हैं, मुहावरे में वाकधारा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हम लोग देखते हैं इसका। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना। देख लीजिए आप लोग कि हिंदू धर्म में आप लोग चाहे वो किसी मकान की नींव रखी जा रही हो या किसी पूजा की शुरुआत की जा रही हो, तो सबसे पहले किसकी पूजा हम लोग करते हैं? गणेश भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ दिया गया है श्री गणेश करना, मतलब किसी चीज़ की क्या करना? शुरुआत करना। ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब मान लीजिए जैसे आपका कोई दोस्त, पुराना दोस्त है, तो बहुत दिन से नहीं मिला या आपने उसे देखा नहीं, अचानक से वो आपको दिख गया। ठीक, तो आपने उनसे क्या कहा? अरे भाई आप तो ईद के चांद हो गए, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। चार चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। आगे देखते हैं हम लोग। अंग संबंधी मुहावरे, जैसे आंसू, अंगूठा, होंठ और नाक, इन सब से जो क्वेश्चन बनते हैं, इन सब से जो मुहावरे बनते हैं उन्हें आज हम देखेंगे। अंग संबंधी मुहावरे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अंगूठे से शुरू करते हैं। अंगूठा चूसना, मतलब अंगूठा चूसने का क्या अर्थ होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना। मान लीजिए आपने अपनी जो भाई बहन का झगड़ा तो सब लोग जानते हैं। आपने अपने छोटे भाई या बहन से कुछ मांगा, ठीक, छोटा या बड़े किसी से भी कुछ मांगा आपने। मान लीजिए चॉकलेट था, तो आपने उनसे कहा कि मुझे भी दे दो, तो उसने क्या किया? आपको अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने क्या किया? देने से इनकार कर दिया। इसका अंगूठा दिखाया। ठीक, आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा, अंगूठा दिखा देना। नहीं, ऐसे दिखाते हैं ना हम लोग बचपन में। बड़े होने पर तो कोई नहीं करता, पर बचपन में हर कोई करता है। तो अंगूठा दिखा देना, तो उसका मतलब होता है कोई चीज़ देने से क्या कर देना? इनकार कर देना। अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना, किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ को लेकर उसे चिढ़ाना। ठीक, और फिर आंसू का हम लोग देखते हैं। आंसू पोंछना मतलब धीरज बंधाना। आंसू पोंछना मतलब धीरज बंधाना। मान लीजिए आपका धीरज बंधाने का मतलब क्या होता है कि आपका कोई दोस्त है, उसने एग्ज़ाम दिया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का, तो वो फेल हो गया। ठीक, भगवान ना करे ऐसा किसी का हो। सबका जो भी एग्ज़ाम दे उनका अच्छे से हो जाए, पास हो जाए, नौकरी लग जाए और बढ़िया से सब कुछ हो जाए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई फेल हो गया, ठीक, वो रो रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे धीरज तो बनाएंगे, सांत्वना देंगे कि चलिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। दोबारा अच्छे से, मैं जहाँ देखो जहाँ गलती हुई हो उसको सुधारो, अपनी गलती को पकड़ो और उससे ठीक करो, अगली बार हो जाएगा। ठीक, तो जो हम समझाते हैं उससे वो क्या करते हैं? धीरज ही तो बनाते हैं उसको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। अब यहाँ ले लीजिए यहाँ क्या होगा कि आंसू बहाना मतलब खूब रोना। अब यहाँ पर हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि भाई दो लोग थे, ठीक, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब भाई एक लोग ने उनको धोखा दे दिया, अब वो खूब रो रहे हैं। मतलब जब आपको किसी ने धोखा दिया, या इसे छोड़ दीजिए, कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक, आपको ले जा रहे हैं हॉस्टल में छोड़ने। क्या करने जा रहे हैं? हॉस्टल में छोड़ने। पर आपको जाना नहीं है, उनके साथ रहना। तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, मना करेंगे ही ना। तो क्या हुआ? खूब रोना। आंसू बहाना मतलब खूब रोना। आंसू बहाएंगे तो है क्या होगा? खूब रोना।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपा लेना। यहाँ पर ये जो धोखा देने वाला है ये वाला उदाहरण बैठेगा। आंसू पी जाना मतलब दुख को छिपाना। मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक, तो आप अपने मम्मी पापा के सामने तो उसे दिखा नहीं सकते ना कि आपको बहुत दुख है या तकलीफ़ है कुछ भी, तो उसे छुपाएंगे आप लोग, ठीक, छिपाना पड़ेगा ना, नहीं तो मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, क्या करके आए हो भाई, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तो आंसू पी जाना इसका मतलब क्या होता है, दुख को छिपाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आँख का देखते, आँख उठाना मतलब हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आँख उठाना हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना। आँखें चार होना, देखा देखी होना मतलब कि प्यार होना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। मान लीजिए आप किसी लड़के को या लड़के को पसंद करते हैं, ठीक, तो क्या हुआ कि आपने उसे देखा नहीं कई दिनों से, मान ली 3-4 दिन हो गया आपने नहीं देखा उसे, फिर आपको पता है कि हाँ इतने टाइम वो स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, कहीं भी जाती है, तो आप क्या किए, आप गए बैठे हैं या कैंटीन वगैरह कि कहीं भी, और वहीं से वो गुजरती, तो जब आप उसको देखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो उस इच्छा थी आपको उसे देखने की, आपने उसे देखा तो क्या हुआ, आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो ये क्या होगा, आंखें ठंडी करना। जब आपने देखा तो आपकी आंखें ठंडी हुई मतलब आपकी इच्छा पूरी हुई। आँख दिखाना, आँख दिखाना यहाँ पर क्या उदाहरण बनेगा, क्रोध प्रकट करना। आगे क्या क्या है हमारा, आँख दिखाना मतलब क्रोध प्रकट करना। तो यहाँ पर क्या हमारा एग्जाम्पल बनेगा, जैसे आपकी जो सेटिंग है, आपने उसे क्या देखा, कहीं घूम रही है, ठीक, आपको पसंद नहीं है कि वो घूमे किसी के साथ या कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, उसे आँख दिखाएंगे ना, मतलब क्रोध प्रकट करेंगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, वो घर जाए या कहीं भी जाए, मतलब घूमे ना। बिना बोले जो हम लोग गुस्सा दिखाते हैं आँख से, तो दिखाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आँखों पर बिठाना मतलब आदर करना। आँखों पर बिठाना मतलब आदर करना। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत ही ज़्यादा, या आप जिसे अपना आइडियल मानते हैं, आपके घर आ गया हो, ठीक, आपके घर आए हो, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ज़्यादा उनका आदर सत्कार करेंगे। तो वही क्या हुआ, आदर करना या आँखों पर बिठाना। आँखें फेरना मतलब नज़र बदलना। आँखें फेरना या नज़र बदलना। आँखें फेरना का क्या अर्थ होता है, नज़र बदलना। आप जा रहे हैं, ठीक, आप गए मार्केट, ठीक, और आपका एक दोस्त मार्केट में दिखा आपको, जो कि आपसे झगड़ा किए हुए हैं, मतलब बोलते नहीं आपसे, आप उनसे बोल नहीं रहे हैं, तो आपने उसे देखा तो क्या करेंगे, नज़रें हटा लेंगे ना वहाँ से, मतलब कि आँखें फेर लेंगे, मतलब देखिए कि उधर से मुंडी क्या किए, हटा लिए। तो ये क्या हुआ, नज़र बदलना। आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आप मान लीजिए आपकी मम्मी जो है वो गई है मामा यहाँ, ठीक, और आप कभी रहे नहीं है मम्मी के बिना अकेले, तो आप क्या करेंगे, ऐसा लगेगा ना कि दिन नहीं कट रहा है, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, कौन चला गया भाई, कितने दिन हो गए नहीं आई, मतलब एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। अगर आपको पता चला कि मम्मा आज आ रही हैं, ठीक, आपको पता चला कि आज मम्मी तो मामा यहाँ से आ रही, तो मतलब उस दिन ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं कट रहा है भाई, कब आएंगी कब आएंगी, दिन ही नहीं बीत रहा है, ऐसा, मतलब अगर आप में से किसी ने ऐसा महसूस किया हो, वैसे सब लोग किए होंगे, तो आप लोग कोई भी मतलब अगर किए हों तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कब हो, किसके जाने पर या किसके आने के इंतज़ार में ऐसा हुआ है आपको कि मतलब ऐसा लगे कि दिन जो है, मतलब या समय जो रुक सा गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आँख भर आना, आँख भर आना, आंसू आना। आँख भर आना मतलब आंसू आना। आपने पापा से मांगे 100 रुपये, ठीक, पापा ने क्या किया, मना कर दिया, वैसे कभी नहीं करते हैं, फिर उन्होंने मना कर दिया और डांट भी दिया आपको, तो आपकी आँखें क्या होंगी, आंसू भर आएंगी, आपकी आँखें क्या होंगी, भर आएंगी। तो वही क्या होगा, आंसू आना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। आँखों में धूल डालना, धोखा देना। जैसे आपके पापा ने आपसे कहा कि आपको बगल वाली जो लड़की है उसके साथ नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि उसके यहाँ से झगड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि तब बोल देंगे कि हाँ पापा ठीक है, नहीं जाएंगे, लेकिन आप फिर भी गई और आपके पापा ने क्या किया, आपको देख लिया उसके साथ घूमते हुए, तो कहेंगे कि मेरे आँख में क्या कर रही हो, धूल झोंक रही हो, जब मैंने मना किया था कि मत जाना। तो ये इसका क्या हुआ, धोखा देना। आँखें लड़ाना, सॉरी, आँखें लड़ना मतलब देखा देखी होना, प्रेम होना, ये क्या हुआ, प्रेम होना। आँखें लाल करना, क्रोध की नज़र से देखना। आंखें थकना मतलब प्रतीक्षा में निराश होना। किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप और वो आ ही नहीं रहा है, मतलब बोला कि आज आ जाएंगे हम, कहा उस व्यक्ति ने जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसने कहा कि आज मैं आ जाऊंगा इतने बजे, वो नहीं आया, ठीक, बोला आ जाएंगे पर आया नहीं। कल आया आया तो कल, लेकिन जो टाइम बताया था वो काफ़ी लेट हो गया उसे, तब आया। तो ये हमारा क्या होगा,
प्रतीक्षा में निराश होना। आज नहीं आया तो आप सोचे हो आज तो बोला था कि आने के लिए, आया नहीं हो, शायद नहीं आएगा, आप निराश हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते। आँखों में चर्बी छाना, घमंडी होना। हम बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेना, कोई दिल पे मत लेना कि ऐसा बोल रही हैं मैं। मान लीजिए कि आपके गांव में कोई ज़मींदार वगैरह तो होते नहीं हैं, पर यही उदाहरण लेते हैं, यही सही रहेगा। बहुत ज़मींदार जो है वो बहुत घमंडी है, उसके पास मतलब बहुत सारे पैसे और खेत, मतलब जितने भी होते हैं, खेत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब है, लेकिन वो बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें होता नहीं घमंड, लेकिन बड़ा क्या है, वो घमंडी है। तो लोग क्या कहते हैं कि वो फले जमींदार की आंखों पर तो चर्बी चढ़ गई है। जो वो केशव दास जमींदार है हमारे गांव का, उसके आंख पर चर्बी चढ़ गई है, भाई बहुत घमंडी है वो। ठीक। आँखों में खटकना मतलब बुरा लगना। आँखों में खटकना, बुरा लगना। आँखें नीली पीली करना, नाराज होना। आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, मूर्ख धनवान। आँख का अंधा गांठ का पूरा होना, मूर्ख धनवान। आँखों की किरकिरी होना, शत्रु होना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आँख की किरकिरी होना, ये क्या है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आँखों का प्यारा या पुतली होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना, बहुत प्यारा होना। आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। मतलब आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित हो जाना। मान लीजिए कि एक रामू नाम का लड़का था, ठीक। तो वो जहाँ भी जाता था चोरी करके आता था, किसी के यहाँ भी गया काम करने तो वहाँ से चोरी करके आता, तो पकड़ा भी जाता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो रामू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उससे क्या कह रहे हैं, कोई चोर बोले, कोई कुछ भी बोले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको जो करना है वो करता था। ठीक। आगे बढ़ते। आँखों का पानी ढल जाना, लज्जा रहित होना तो हमने देख ही लिया। आँखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। किसी की सुंदरता देख आँखें जुड़ाना। आँखें खुलना, सजग होना। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त था जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते थे, मतलब वो जो भी कह दे आप मतलब इतना विश्वास करते थे कि आप अगर वो आपसे अगर झूठ भी बोल दे तो आप क्या करते थे, उस पर विश्वास कर लेते थे कि हाँ जो मेरा दोस्त है ये सच्चा है, ये जो भी कहता है सही कहता है। मतलब इतना विश्वास कि आप वो अगर कुछ गलत भी बोले तो आपको सही लगे, मतलब इतना ज़्यादा विश्वास करते थे आप। एक बार क्या हुआ कि आपने उसे ठीक कुछ ऐसा करते हुए देख लिया, फिर कुछ गलत करते हुए देखा, और उसने आके क्या बोला कि ये जो आपकी तुम्हारी बुक है ये मैंने देखा कि रवि फाड़ रहा था। उस दोस्त जिस पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे उसी ने आपकी बुक फाड़ी, और आपने देखा कि उसने मेरी बुक फाड़ दी है, और आके आपसे क्या बोलता है कि जो तुम्हारी बुक है ये रवि ने क्या किया, फाड़ दिया है और मैंने देखा। अब आप क्या कहेंगे कि आप सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा कि मैंने तो इसे देखा कि ये ही फाड़ रहा था, तो रवि को बता रहा, तो पहले जो चीज़ें इसने मुझे बताई है वो भी तो गलत ही होगा। तो आंखें खुलना मतलब सजग हो जाना कि हाँ ये जो मुझे आगे बताता है वो सारी बातें क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आँखें आना, आँखें आना, आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। आँखें चुराना, सामने आने से परहेज करना। आँखें गड़ाना, दिल लगाना, इच्छा करना। आँखों में गड़ना, अत्यधिक अप्रिय होना। आँख फड़कना, सगुन उचरना। आँखें लगाना, प्रेम करना, जरा सी नींद आना। आँख मारना, इशारा करना। आँख रखना, ध्यान रखना। आँख में पानी रखना, मुरव्वत रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किसका आ गया, उंगली का आ गया। उंगली उठाना मतलब निंदा करना। उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना। एक पहुँचा मतलब होता है किसी स्थान जहाँ जाना वहाँ पहुँचना। एक पहुँचा मतलब होता है कलाई, मतलब थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। मतलब कोई राहगीर था, वो आपसे पूछा कि फला का घर कौन सा है, तो आपने बताया कि आप ऐसे ऐसे जाइए, इस रास्ते से पहुंच जाएंगे। तो आपने क्या दिया, उंगली दिया, ठीक। और वो आपसे क्या बोला कि चलिए मेरे साथ चलिए, वहाँ तक मुझे पहुंचा दीजिए। तो क्या हुआ, उंगली आपने दिया था, उसने क्या किया, आपका कलाई पकड़ लिया या पहुँचा पकड़ लिया। तो थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। कोई ऐसी बात है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कान में उंगली दे देंगे, मतलब किसी बात को सुनने की चेष्टा नहीं करेंगे आप। पांचों उंगलियां घी में होना, मतलब सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। सीधी उंगली से घी ना निकलना, भल मानस राहत से कम ना होना। ओठ, अब हम लोग ओठ का देखते हैं। ओठ चाटना, स्वाद की इच्छा रखना। ओठ मलना, कष्ट दंड देना। ओठ चबाना, क्रोध करना। ओठ चूसना, प्यास लगना। जो ओठ चबाना है
ये आप लोग अक्सर देखे होंगे कि जब मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो वो क्या करते हैं, गुस्से के मारे अपना ओंठ क्या करते हैं, चबाने लगते हैं। जब आपके ऊपर आपने ऐसा कुछ किया, उनको गुस्सा आ गया, तो ऐसे मारने के दौड़ते हैं ना ओंठ चबाते हुए कि रुक 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 जा रुक जा। तो ये क्या होगा, क्या करते हैं, अपना वो क्रोध प्रकट करते हैं। कैसे? ओंठ चबाते हुए। ओंठ सूखना, प्यास लगना। कलेजे का देखते हैं हम लोग, कलेजे से लगाना, प्यार करना या छाती से चिपका लेना। कलेजा का अपना डर लगना, जी दहलना। आपने कि अचानक अगर आपके सामने सांप आ जाए तो आपका दिल दहल जाएगा ना, मतलब डर जाएंगे आप। कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर रह जाना। मान लीजिए आपने KVS का जो अभी वैकेंसी आई थी, आपने उसमें एग्ज़ाम दिया और क्या हुआ कि जो इंटरव्यू के लिए कॉल आनी थी वो आपके पास क्यों नहीं आई, क्योंकि आपका 0.5 से या 0.1 से रुक गया। आपका 0.1 जो नंबर था वो कम था। तो आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा, कलेजा जो है थम सा रह जाएगा। हो, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या हो गया भाई। मतलब इतने नज़दीक आने के बाद अगर व्यक्ति असफल हो जा रहा है तो ऐसा ही तो होगा, कलेजा उसका क्या होगा, थम कर रह जाएगा, मतलब अफसोस कर रह जाना। कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना, संतोष होना। कान का देखते हैं, कान उमेटना, शपथ लेना, कान खोलना, सावधान करना, कान देखना, कान देना, ध्यान देना, कान पर चूना, रेंगना, बेखबर रहना। एक रमेश था, ठीक, एक रमेश नाम का लड़का था, उससे कोई चाहे जितना समझाए, कुछ भी करे, उसके कान पर जू नहीं लगता, मतलब कुछ भी असर नहीं होता था। तो उसके पापा ने उसे क्या कहा कि इसके कान पर जू नहीं रेंगेगा, चाहे जितना समझा लो, चाहे जितना डांट लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब बेखबर रहना, ठीक। कानों में तेल डालकर बैठ जाना, बात सुनकर भी ध्यान न देना। कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, कान भरना, निंदा करना। कान खबर होना, बात फैलना। कान फूंकना, चेला बनाना या गुरु मंत्र देना। कान काटना, बढ़कर काम करना। कान खड़े होना, होशियार होना। खून का देखते हैं, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना, खून सूखना, अधिक डर लगना, खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। एक मान लीजिए आपके बगल में झगड़ा हुआ, ठीक, तो आपने कहा अपने पापा से, पापा कल उनके यहाँ झगड़ा हो रहा था ना, उनके ऊपर जैसे लग रहा था खून सवार हो गया, मतलब किसी को मार डालने के लिए उतावला होना या तैयार होना, ठीक। तो आपने क्या कहा कि उनके ऊपर ऐसा लग रहा था खून सवार हो गया, एक दूसरे को मारने के लिए एकदम तैयार थे। खून पीना, मार डालना, सताना। खून सफ़ेद हो जाना, बहुत डर जाना। गाल फुलाना, रोटना, गाल बजाना, डींग मारना। काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना। तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक था, और जो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, मैंने सिर्फ इसलिए आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोग हंसते हंसते सारी चीज़ें सीख जाएं। कोई अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ हंसने के लिए सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि आप लोग हंसते हंसते जितने भी मुहावरे हैं सीख जाएं, ठीक। तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो मैंने आपको बताया है कि मुहावरा किस भाषा का शब्द है और हिंदी में मुहावरे को क्या कहते हैं, ये दोनों आप क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, गुड नाइट।